देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की निगाहें अब सीधे 1 फरवरी पर टिकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट 2026 पेश करेगी, तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या इस बजट में नौकरियों का कोई ठोस मास्टर प्लान होगा। भारत आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। देश के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कामकाजी उम्र की आबादी आश्रितों से कहीं ज्यादा। लेकिन चुनौती ये है कि क्या इस युवा ताकत को स्थायी और उत्पादक रोजगार में बदला जा पाएगा। रोजगार अब सिर्फ सामाजिक नहीं, रणनीतिक मुद्दा। विशेषज्ञों का मानना है कि अब रोजगार केवल वेलफेयर का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल ताकत बनने की कुंजी है। जो देश ग्लोबल सप्लाई चेन पर राज करते हैं, वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कुशल, अनुशासित और रोजगार योग्य वर्कफोर्स होती है। अगर भारत अपनी जनसंख्या की बढ़त को मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट और लेबर रिफॉर्म से जोड़ पाता है, तो देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है। लेबर लॉ बजट 2026 का बड़ा मौका। अपना के जॉब मार्केटप्लेस के सीईओ कार्तिक नारायण के मुताबिक बजट 2026 सरकार को मौका देता है कि वह नए श्रम कानूनों के नियमों को अधिसूचित करे। सरकार का संकेत है कि 1 अप्रैल 2026 से नए लेबर कोड पूरी तरह लागू हो सकते हैं। SBI रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि इन सुधारों से 77 लाख नई नौकरियां और बेरोजगारी दर में 13% तक कमी आ सकती है। हालांकि राजनीतिक विरोध और ट्रेड यूनियनों की चिंताओं के कारण ये कानून अब तक लटके हुए हैं। ग्लोबल दबाव और भारत की तैयारी। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, चाहे वो आय का प्रभाव हो, चीन जोड़ 1 रणनीति या टैरिफ व ट्रेड वॉर। कानूनी विशेषज्ञ अमृता टोंट का कहना है कि नौकरशाही, देरी और रेगुलेटरी बाधाओं की वजह से भारत अब तक चीन जोड़ 1 अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा पाया। मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार का असली इंजन। सितंबर तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 8.2% रही, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये ग्रोथ अगले दशक में वर्कफोर्स में जुड़ने वाले 8.4 करोड़ युवाओं के लिए काफी नहीं है। मॉर्गन स्टैनली का साफ कहना है, अगर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और स्किलिंग में निवेश नहीं बढ़ा तो रोजगार संकट गहराएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, उम्मीद की किरण। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। पिछले 5 सालों में 13 लाख से ज्यादा नौकरियां, एक्सपोर्ट में 10 गुना बढ़ोतरी। FY25 में ही 25,000 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर श्रमिकों को मिले। यही मॉडल सरकार बाकी सेक्टर्स में भी लागू करना चाहती है। अब देखना ये होगा कि बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का बजट बनेगा या करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार का रोडमैप। 1 फरवरी को देश को मिलेगा इस सवाल का जवाब।